सो दोस्तों और भी एक मैम हैं जिनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि किस तरह पेपर गए, बिकॉज जो ओवरव्यू हमें मिल रही है आज की जीएस की थोड़ा मिक्स है, बट आई एम लुकिंग समवन कि वो हमें पूरी अच्छी तरीके से बता सकें कि किस तरह का पेपर था। मैम कैसे पेपर गए? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये किस तरह का पेपर मेरा मॉडरेट गया, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बुरा, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर से कुछ मैच नहीं था, लेवल जो था वो अलग ही था, है ना। और जो क्वेश्चंस थे मोस्टली सारे वो आते हैं, पता नहीं चलता कि कौन सी एरिया से कितने आएंगे। जैसे पिछली बार इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा आए थे, तो इस बार इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा आए हैं। पिछली बार इकोनॉमिक्स के इतने नहीं थे, तो आप प्रिपेयर उस हिसाब से करते हो और वो आता कुछ भी है। मतलब ऐसा तो नहीं कि यूपीएससी मतलब आपको वक्त नहीं दे रहा, आपको समझने की कोशिश नहीं दे रहा कि आपको स्टडीज क्या बनानी चाहिए, वो कुछ भी स्टडी बना के क्वेश्चन दे देता है, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बस वो थोड़ा पैटर्न हर साल चेंज कर देते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के बढ़ा देंगे। मैंने इकोनॉमिक्स थोड़ा कम पढ़ा था, बिकॉज मुझे लगा कि वो थोड़ा कम आएगा, बट देन फिर वो बहुत ज़्यादा आया पोर्शन, तो वो उस हिसाब से थोड़ा हो गया। सो देखो दोस्तों, एक चीज़ है ना, लोग कहते हैं कि OOE मतलब एक होता है ना कि उस पेपर को ज़्यादा पढ़ो जिसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन नहीं, यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है दोस्तों कि आपको हर एक चीज़ पढ़ना है। जैसे एक मैम ने इकोनॉमिक्स पे कम ध्यान दिया, लेकिन इकोनॉमिक्स से अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले गए, लेकिन मैम उसके अलावा भी तो क्वेश्चन होंगे ऑब्वियसली, आपने किया है तो। हाँ, और हिस्ट्री से आए थे, काफ़ी सही क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन। हिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चन थे? कोई एक क्वेश्चन जैसा मॉडर्न हिस्ट्री से आया था, मिडेवल से आया था, मिडेवल से भी आया था, बट वो एक या दो क्वेश्चन आए थे मोस्टली, एंशिएंट से ज़्यादा नहीं आया इस बार। मॉडर्न हिस्ट्री से थे 4 to 5 क्वेश्चंस। और करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स के थे, काफ़ी क्वेश्चन थे, टेक्नोलॉजी बेस्ड थे कि कौन सी सैटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं, मोस्टली टेक्नोलॉजी से, जैसे कोविन ऐप्स रिलीज हुए हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे। करेक्ट। और ये इंटरनेशनल रिलेशन से भी कुछ क्वेश्चन थे क्या? इंटरनेशनल रिलेशन से 1 or 2 क्वेश्चंस थे, ज़्यादा नहीं थे। तो ये एक सही में एक रिव्यू है जिसमें मैम ने बताने की कोशिश की इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से कम थे, और ओवरऑल इनके अच्छे गए हैं। मैम ये क्या अटैम्प्ट है आपका? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट। ओह ग्रेट, नो प्रॉब्लम। और बैकग्राउंड क्या रहा है मैम आपका? मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है। अच्छा, और लैंग्वेज? लैंग्वेज इंग्लिश। ओके, सो ये फर्स्ट अटैम्प्ट मैम का, फ्रेश एस्पिरेंट हैं, और ओवरऑल एक एवरेज पेपर इनका गया है, लेकिन होता है ना वो कि अगर क्वेश्चन टफ हैं तो सभी के लिए टफ है, इजी है तो सभी के लिए है, बट इस पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, क्या है। सो ओवरऑल अभी जो मैंने जितने बच्चों से बात की, इससे ये पता चल रहा है कि यू हैव टू वेरी आपको पूरी चीज़ें पढ़नी है। हाँ, हर चीज़ का नॉलेज, ऐसा नहीं कि आप तुक्केबाजी करके ऑब्जेक्टिव में निकालेंगे, ऐसा नहीं, आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज इनमें जो ऑप्शन दिए गए थे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको पता है तो आपने जवाब दिया था। कोई एक 2-4 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो कि आपसे नहीं हो पाया, आपके लिए टफ था, कोई ऐसा क्वेश्चन? जो टफ था वो था लाइक इकोनॉमिक्स से ही बेस्ड आया था, बैंकिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि कौन से बैंक आपको लोन्स वगैरह में हेल्प करते हैं, तो उस चीज़ में वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैंक्स के नेम्स दे रखे थे एक साथ, तो सभी बैंक्स एक तरीके से उसमें हेल्प करते ही हैं, वो इतने सारे जो बैंक्स दिए ना, उसमें वो कन्फ्यूजन हो गया कि वो किस चीज़ से पूछना चाहते हैं, तो एक ऐसा क्वेश्चन भी था। तो ये पहला अटैम्प्ट था और पहला जनरल स्टडी का क्वेश्चन था, तो आप जो है एक एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपसे क्या गलतियां हुई, और आप इसको अगर आपकी सिलेक्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुए तो नेक्स्ट टाइम आप किस तरह से सुधारेंगे? गलती ये हुई कि मैंने हर फील्ड पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इकोनॉमिक्स थोड़ा कम पढ़ा, हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा, बिकॉज मोस्टली होता है कि यूपीएससी में हिस्ट्री बहुत ज़्यादा आती है, बट इस बार वो कम थी। तो एक्सपीरियंस ये है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब पे इक्वली ध्यान दिया जाए, बैलेंस रखो, एंड जो क्वेश्चंस होते हैं असेशन और रीजनिंग के बहुत ज़्यादा आते हैं, तो डेप्थ में बहुत पढ़ना पड़ता है, तो एक एक वर्ड्स वो किसी भी चीज़ को पकड़ के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो अच्छा, स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम दे रही हैं आप? जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी अभी यही दिया है। अभी इसे दिया, तो आगे प्लान होगा आपका? हाँ जी, अगले साल दूंगी। आपका नाम मैम? नुपुर। ओके, थैंक यू मैम। निपुर मैम थी हमारे साथ, और इन्होंने बहुत ही जेन्युइन और सही रिव्यू दिया है आज के जनरल स्टडीज़ पेपर का। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में आपको, मैं दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका प्रीलिम्स निकलता है लेकिन उनको पता नहीं, मतलब वो एग्ज़ाम देकर निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं एवरेज गया, पता नहीं हुआ कि नहीं, लेकिन उनको हो जाता है प्रीलिम्स। तो अनप्रेडिक्टेबल है यूपीएससी, तो इसलिए डोंट वरी, आपकी सिलेक्शन के चांसेस हैं, एंड ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से दुआ है, हमारे चैनल की तरफ से दुआ है। थैंक यू मैम।